बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण का मतलब आप लोग जानते हैं क्या? गांव। क्या चीज? गांव। स्थानीय का मतलब गांव के आसपास, गांव के आसपास। स्वशासन का मतलब स्वयं का शासन। यहाँ स्वशासन का मतलब है कि गांव के लोग जो होते हैं किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आपस में पंच के द्वारा वो सब क्या कर लेते हैं? सुलझा लेते हैं। थाना पुलिस नहीं करते हैं। तो इसी को कहा जाता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, मतलब स्वयं का शासन। स्वयं हम क्या रहते हैं और शासन करते हैं। किसी की गलती होती है तो हम क्या करते हैं? कहते हैं आपकी गलती है और आपकी गलती नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं? न्याय करते हैं। क्या करते हैं? न्याय। किसके द्वारा? पंच के द्वारा। किसके द्वारा? पंच। तो इसी को कहा जाता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। आगे बात समझ में। आप लोगों को पता है संविधान क्या है? किताब है ना। और संविधान में हमारे देश के क्या नियम कानून लिखे हुए हैं जिसके अनुसार हम क्या करते हैं? काम करते हैं। कोई दिक्कत? इसी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन संविधान में पंचायत व्यवस्था नहीं दिया गया था। संविधान में जब संविधान हमारा लागू हुआ उस समय पंचायत व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का क्या हुआ? गठन। क्या हुआ? गठन। गठन। गठन का मतलब बनाया गया। एक क्या बनाया गया? समिति, जिसका नाम रखा गया बलवंत राय मेहता समिति। गठन किया गया। ठीक है। और बलवंत राय ने 1959 में बलवंत राय ने अपनी रिपोर्ट दी। क्या दी? अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने बताया कि पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने क्या बताया? पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। किसने कहा? बलवंत राय मेहता समिति ने उस समय जो सरकार थी उनको ये सुझाव दिया कि पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि गांव के लोग प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाएंगे, गांव के लोग मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। जो विधायक जीत के जाते हैं अपने ही में से एक का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं कि ये मुख्यमंत्री होंगे, और जो सांसद जीत के जाते हैं अपने में से एक चुनाव करते हैं कि ये प्रधानमंत्री होंगे। जैसे ये बताइए कि आप लोग का क्लास मॉनिटर कौन? तानिया। तो तानिया का आप लोग चुनाव किए हैं? नहीं ना किए हैं। तानिया कैसे क्लास मॉनिटर बनी? आपके जो क्लास टीचर है तानिया को क्या कर दी? मॉनिटर बना दी। तो इसी तरह से जिस तरह से तानिया मॉनिटर बनी है उसी तरह से विधायक लोग मिलकर क्या बना देते हैं? मुख्यमंत्री। और सांसद लोग क्या मिलकर बना देते हैं? प्रधानमंत्री। आगे बात समझ में। चुनाव से कौन जीतता है? सांसद बनते हैं, वो चुनाव से जीत के जाते हैं। जो विधायक होते हैं वो चुनाव से जीत के जाते हैं। जो प्रधान होते हैं वो चुनाव से जीत के जाते हैं। अब कैसे चुनाव? क्या आप लोग गतिविधि करेंगे? गतिविधि करेंगे कि चुनाव कैसे होता है और अपने बीच से कैसे चुना जाता है? करेंगे आप लोग? यस मैम। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं। आप लोग सभी लोग एक पेपर ले लीजिए। इधर देखिए, इधर आप ना रख दीजिए। ठीक है। और हम दो लोग को उठाते हैं, एक तानिया को, एक अस्मित को। ठीक है। आप सभी को पेपर बांट दीजिए। ठीक है बच्चों। अब आप लोग भी करने के लिए देखिए, आज टोटल संख्या आप लोग की 28 है। कितनी है? 28 संख्या है। और दो लोग इसमें क्या है? उम्मीदवार है। दो लोग उठे हैं चुनाव में। किसमें? चुनाव में। दो लोग चुनाव में उठे हैं। एक है तानिया और एक है अस्मित। एक तानिया और एक अस्मित। और तानिया और अस्मित भी अपना वोटिंग करेंगे। आप लोग भी अपना वोट डालेंगे। ठीक है। तो आप लोग को जो पसंद है, जो क्लास मॉनिटर के रूप में आप जिनको देखना चाहते हैं उनका नाम लिखिए और लाकर इस बॉक्स में आप लोग क्या कीजिए? डालिए। तो फटाफट आप लोग लिखिए। सबको मिल गया? ठीक है। अब आइए एक एक करके डालिए। आप एक एक करके डालिए। आप लोग फोल्ड करके डालना है। फोल्ड कीजिए उसको आप लोग।
फटाफट फटाफट डालते जाइए, डालते जाइए। कोई एक बच्चा शांति से। अच्छा ये बताइए आप लोग को वोट करके कैसा लगा? मान लीजिए आप जिसको चाहते हैं अगर जो वही मॉनिटर बनेगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? और कोई बच्चा है? कौन बच्चा है? ठीक है, अब हम लोग इसकी क्या करेंगे? गिनती करेंगे। क्या करेंगे? खोलकर और इसको मैं क्या कर दी? गिरा दी। अब गिरा कर हम लोग क्या करेंगे? इसको आप लीजिए, ठीक है। अब बस दो लोग का अलग अलग। हम लोग काउंट करते हैं कितना अस्मित का है और कितना तानिया का। आप काउंट कीजिए। तानिया का 12। अब आइए, अब देखिए 12 तानिया को 12 और 16 किसको मिला है? अस्मित को। तो ये बताइए तानिया को कितना मिला? 12। अस्मित को कितना मिला? 16। यानी कि जीत किसकी हुई? अस्मित। क्लास टीचर जिसको पसंद करती है उसको समूह पसंद नहीं करता। बच्चे किसको पसंद करते हैं? अस्मित। तो चुनाव के द्वारा कौन जीता? अस्मित। चुनाव के द्वारा कौन जीता? अस्मित। और मनोनीत के द्वारा कौन जीता? तानिया। इसको हम कहते हैं मनोनीत सदस्य। कौन सा सदस्य? मनोनीत सदस्य। मैडम ने कह दिया कि क्लास टीचर मैम ने कह दिया कि तानिया क्या रहेंगी? क्लास मॉनिटर। तो मॉनिटर हो गई। लेकिन जब हम चुनाव कराएं तो लोग किसको पसंद किए? अस्मित। चुनाव समझ में आ गया? अब मनोनीत समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, थैंक यू। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और उन्होंने कहा 1959 को अपना क्या किया? रिपोर्ट दिया। कहा कि गांव के लोग दिल्ली और अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते। गांव के लोग गांव के ही लोगों से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। तो ऐसा किया जाए कि गांव के लोगों के बीच में गांव का ही एक क्या हो? एक सदस्य, एक प्रतिनिधि चुना जाए जिससे हम वहाँ गांव के लोग अपनी समस्याओं को बताएं और वो उसको ऊपर तक ले जाए। और इस तरह से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है नागौर। जिसका नाम क्या है? नागौर। इसने इसको क्या कर लिया? अपना लिया। इसने क्या कर लिया? अपना लिया। अपने राज्य में नागौर जिले में पंचायत व्यवस्था क्या कर दी? शुरू कर दी गई। लेकिन संविधान में इसका संशोधन नहीं हुआ था। संविधान में इसका संशोधन 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को 73वें संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया? संविधान में शामिल कर दिया गया। संविधान में इसको क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। और संविधान में शामिल करने के बाद सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश था। सबसे पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। किसको अपनाया? पंचायत व्यवस्था। किसको अपनाया? पंचायत व्यवस्था। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के बारे में बताया था। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था क्या है अब हम लोग कल समझेंगे। आगे बात समझ में। बलवंत राय मेहता समिति की कौन सी व्यवस्था थी? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। इसके बारे में हम कल जानेंगे, ठीक है।